अभी आपको बताएं कि शाम में फंसे सीरिया में विद्रोहियों के सत्ता हासिल करने के बाद भारत ने सीरिया से 75 नागरिकों को निकाला। शाम में बदलती हुई सूरत हाल के बाद हमने आपको बताया था, एक बार फिर आगाह करते हैं कि तकरीबन 300 के करीब ऐसे पाकिस्तानी हैं जो कि वहां पर फंसे हुए हैं। निकाले गए लोगों में जम्मू और कश्मीर के 44 तीर्थयात्री शामिल थे जो सैदा जैनब में फंसे हुए थे। इसमें पाकिस्तान के लिए क्या लेसन है मैं वो आपको बताऊंगा। दुनिया के बड़े लीडर्स इस वक्त अपनी स्टेटमेंट्स इसके लिए जारी कर रहे हैं कि जो इस वक्त सीरिया में हालात हो चुके हैं। ईरान के लिए सीरिया बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि ईरान अपनी सारी की सारी, अगर आप ये देखें लेबनान का मैप देखें तो सारी की सारी जो सप्लाईज थी ईरान अपनी सीरिया से लेबनान में भेजता था, जहां से उसने हिजबुल्लाह को मजबूत किया हुआ था। 1974 के मुआहदे के बाद पहली बार इजरायली फौज बफर जोन में दाखिल हुई, जबकि इजरायली फौज शामी शहर कन्नेतरा में भी दाखिल हो गई है। मैं तो बड़ा हैरान हूँ, मतलब मेरे लिए तो ये बड़ी अचंभे की बात है कि ये कैसे चीज जो है वो हो सकती है। साबिक डीजी ISI जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब के खिलाफ जो चार्जशीट है वो बाकायदा पेश कर दी गई है। बाज़ाब्ता तौर पर उनके खिलाफ चार्जशीट जो पेश की गई उनको चार्जशीट कर दिया गया है। सीरिया में जारी उठा पटक के बीच भारत के लिए एक अच्छी खबर है। बशर अल असद की सरकार के खिलाफ तख्ता पलट के बाद भारत ने अपने 75 नागरिकों को सकुशल सीरिया से वापस निकाल लिया है। जी हाँ, भारत ने सीरिया में विद्रोही लड़ाकों की ओर से बशर अल असद की सरकार को सत्ता से हटाए जाने के 2 दिन बाद वहां से 75 भारतीय नागरिकों को निकाला। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विदेश में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक ये अभियान दमिश्क और बेरूत में मौजूद भारतीय दूतावास की देखरेख में चलाया गया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सीरिया में सुरक्षा स्थिति का आकलन करने के बाद ये कदम उठाया गया है। इनमें जम्मू कश्मीर के 44 जायरीन भी शामिल हैं जो सैदा जैनब में फंसे हुए थे। सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित रूप से लेबनान पहुंच गए हैं। अब पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि हमारे नागरिक अभी भी वहां फंसे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान इस बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा। आपको ये तो पता है कि सीरिया में क्या हुआ है, लेकिन रातों रात एक बहुत बड़ा गेम हो गया दोस्तों। जो लोग खुशियां मना रहे थे कि हमें आजादी मिल गई, या फिर वो लोग जो कह रहे थे कि बहुत बड़ी फतह हुई है और बशर अल असद को निकाल फेंका है लोगों ने, अब यह आजादी की खुली हवा में सांस लेंगे। गेम कुछ और है बॉस, और आज मैं आपको वो गेम समझाऊंगा। अब इसमें 2 महाशक्तियां कूद गई हैं। एक रीजनल महाशक्ति है लोकल जिसका नाम इजराइल है, और एक ग्लोबल यानी कि पूरे दुनिया की एक विश्व महाशक्ति है जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और जैसे कि आप देख रहे हैं, ये इजरायली आर्मी की यानी कि IDF इजराइल डिफेंस फोर्स की गाड़ी है, और ये है गोलान हाइट्स में। पिछले 24 घंटे में जो बफर जोन था गोलान हाइट्स का, राइट, उस गोलान हाइट्स पे इजराइल ने कब्जा कर लिया। अच्छा, मैं गोलान हाइट्स के बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन यूएस ने बॉम्ब कर दिया है सीरिया। कहां कहां बॉम्ब करा है यह भी मैं आपको नक्शे में बताऊंगा। और इजराइल ऑक्यूपाइज गोलान हाइट्स बफर जोन। इजराइल गोलान हाइट्स 1967 से ऑक्यूपाई कर रखा है, और क्यों कर रखा है मैं आपको यह भी बताऊंगा। इसके पीछे भी कहानी है। लोग कहते थे ना इजराइल ऑक्यूपायर है और इजराइल ने यह करा है वो करा है, इजराइल हैज डन दिस एंड दैट। देयर इज अ रीजन बिहाइंड एवरीथिंग, और आज मैं आपको वो कारण भी समझाऊंगा दोस्तों। अब दोस्तों अगर आप इस मैप को देखेंगे यहां पे, तो ये याद रखिएगा, दिस इज डेमास्कस। डेमास्कस इज द कैपिटल ऑफ सीरिया, आपको पता ही है। ये जो गोलान हाइट्स हैं, ये पूरा का पूरा एरिया, ये देखिए साहब, ये डेमास्कस है, ये गोलान हाइट्स है। इनके बीच में जो फासला है तकरीबन 65 किलोमीटर्स का है। और इजराइल ने गोलान हाइट्स पहले से कैप्चर कर रखी हैं, जैसा मैंने आपको बताया 1967 वॉर के बाद। इनके कई वॉर्स हुए इजराइल के इतिहास में, 1948-49 से वॉर्स ही वॉर्स कई सारे, लेकिन 2 मुख्य वॉर्स हुए हैं इनके, एक 67 का और एक 73 का। ये मेन वॉर्स हैं, और भी बड़े बड़े वॉर्स हुए हैं, ऐसी बात नहीं कि 2 ही हुए हैं, लेकिन दीज आर 2 आइकॉनिक वॉर्स। 73 के वॉर को कहते हैं द योम किपुर वॉर, जो यहूदियों का एक होता है, वंस अ ईयर दे हैव दिस योम किपुर व्हिच इज देयर बिगेस्ट सेलिब्रेशन और फेस्टिवल यू कैन कॉल इट। तो दोस्तों हुआ 1967 में, ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि अब ये लोग बोलेंगे कि इजराइल ने ऑक्यूपाई कर लिया, इजराइल ने कब्जा कर लिया। ये तो किसी और देश का था, इजराइल ने इसके ऊपर क्यों कब्जा कर लिया, वो कब्जे की स्टोरी सुनाता हूं। बात यह है कि अगर आप बात करेंगे 1967 की, तो इजराइल के ऊपर हमला हुआ। चारों तरफ से इजराइल के ऊपर हमला हुआ दोस्तों। जब चारों तरफ से इजराइल के ऊपर हमला हुआ तो इजराइल ने सबको ठोक दिया और टेरिटरी लोगों की कैप्चर कर ली, क्योंकि ये जो आए थे इजराइल पे हमला करने के लिए, ये इजराइल के इलाके को लेने के लिए आए थे।
ये आसपास के जितने भी मुस्लिम देश थे उन्होंने एक दिन तय करा, आपस में बातचीत करी, प्लानिंग करी, बोला कि भाई इनको निपटाओ, तुम ऊपर से ठोकना, हम यहां से, नीचे से, साइड से, हर जगह से इजराइल को हम क्रश कर देंगे, खत्म कर देंगे, और तुम ये एरिया ले लेना, तुम ये ले लेना, तुम ये ले लेना। इन सब लोगों ने आपस में कागज पे वो एरिया बांट लिया और एक दिन इन्होंने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया। इजराइल ने 5 देशों को ठोक दिया। इसको 6 डे वॉर के नाम से भी जाना जाता है। इजराइल ने 5 देशों को ठोक दिया 6 दिन के अंदर, और इजराइल ने कई एरिया कैप्चर कर लिए। उसमें से एक था गोलान हाइट्स। ये एक प्लाटूनुमा एरिया है जिससे कि इजराइल को, देखिए इसका फायदा क्या है, आप इसको देखिए। इजराइल गोलान हाइट्स से लेबनान को वॉच कर सकता है, इजराइल गोलान हाइट्स से सीरिया को वॉच कर सकता है, और इजराइल, देखिए जॉर्डन से अब इजराइल को वो खतरा नहीं रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इजराइल डज नॉट हैव एनी डेंजर फ्रॉम द जॉर्डन साइड। इनफैक्ट जब इजराइल के ऊपर अटैक हुआ था ड्रोन से, जब मिसाइल से, जो कि ईरान ने करा था, एट दैट पॉइंट इन टाइम जॉर्डन ने ही वो मिसाइल मारी थी, सऊदी अरब ने वही मिसाइल हवा में मार दी। काफी मिसाइल तो इजराइल पहुंची नहीं, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर इजराइल की मदद करी। तो हम जॉर्डन को अब नहीं गिनेंगे इसमें, बिकॉज नाउ इट इज अ न्यूट्रल कंट्री, इट डज नॉट गेट इन्वॉल्व इन द लोकल कॉन्फ्लिक्ट। ये देखिए सब, ये पूरा एरिया इजराइल ने कैप्चर कर लिया और सही करा। अच्छा, तुम हमें मारने आ रहे हो, हमारे देश का इलाका कैप्चर करने आ रहे हो, लो हमने तुम्हें ठोक दिया और तुम्हारे देश का इलाका कैप्चर कर लिया। ये सच्चाई है दोस्तों, ठीक है। बाद में कोई विक्टिम कार्ड प्ले करे, पैलेस्टीनियंस की आदत है, इन सब की आदत है विक्टिम कार्ड खेलने की, छातियां पीटना अपनी, ये हो गया वो हो गया, सच्चाई यही है।